सेकेंड शेल के अंदर जो हमने थर्ड शेल के अंदर हमने देखा 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बट क्या हमेशा हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसके अंदर 18 ही होंगे? उस ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ऐसे भी एटम्स हो सकते हैं जिनके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, इजंट इट? तो उस टाइम पे क्या होता है, हम देखते हैं अलग अलग एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इजंट इट? सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इजंट इट? क्यों? फर्स्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो ऑब्वियसली 1। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। देखते हैं अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी हम देखेंगे। अब हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने क्या कहा था, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। उसके बाद सेकेंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 देखा था, बट 8 या 18 दोनों इसमें हो सकते हैं। सो टू मेक दैट इलेक्ट्रॉन स्टेबल, ओके। और आगे देखते हैं, फोर्थ में था 32, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, अगर ये हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। हीलियम की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ सकते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका मतलब है कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, दैट्स इट। लिथियम की अगर बात की जाए, तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल को तो कंप्लीटली फिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। सेकेंड शेल अब यहां से फिल होना शुरू होगा, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ओके। मतलब कि यहां पर हम 3 नहीं डाल सकते क्योंकि मैक्सिमम 2 ही है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से फिल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2, सेकेंड शेल में कितने हैं? 1। यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम की अगर बात की जाए, तो 4 है इसमें। अगर मैं इसको बेरिलियम देखूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, सो मतलब कि 2,2। अगर बोरोन की बात की जाए तो 5 है, तो बोरोन की अगर बात की जाए, 2 इनर में तो फिक्स है, 2 आने ही वाले हैं, उसके बाद बाहर 3 आ जाएंगे, ताकि 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब कि 2,3। कार्बन की अगर बात की जाए, तो इनर में तो 2 फिक्स है, बाहर 4 आएंगे, सो कार्बन की अगर बात की जाए तो 2,4, और सेम वे 2,5, 2,6, 2,7। अब ये हुए फ्लोरीन तक के। इसके आगे देखते हैं, ओके। अब मैं किसी एक ऐसे एटम का एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, ओके। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं? 13। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 13। सो 13 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होना शुरू होंगे? सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, 1, 2। उसके बाद सेकेंड के अंदर 8 ही आ सकते हैं विनोइड, सो मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड दिस इज द 8th वन। अब टोटल कितने हो गए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, सॉरी एक नहीं, इसमें कितने टोटल? 13। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और जो है, मतलब कि अब इसमें 8 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, मतलब नेक्स्ट शेल यहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सो मतलब कि 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2,8,3। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए हैं, दैट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। क्लोरीन की अगर बात करें, तो जैसे एल्यूमिनियम, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। सो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो 17 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल फिल, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि सेकेंड शेल फिल, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये दोनों शेल मेरे फिल हो गए। अब बचे हुए 7, इजंट इट? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब और कितने? 7 और चाहिए, क्योंकि मुझे कितने? क्लोरीन का 17। 1, 2, 3 एंड देन 4, 5, 6, 7।
6 7। ओके, मतलब कि अब देखिए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नाउ 17 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई? 2 कॉमा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इस तरीके से कौन से इलेक्ट्रॉन्स या किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज बीइंग फिल्ड इन एवरी शेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एन एटम। अब हमने अभी देख लिया व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। वैलेंसी जो बेसिकली होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम इज रेडी टू शेयर, वो बेसिकली होती है उसकी वैलेंसी। ओके, वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल। वैलेंसी इज डिटरमाइंड by the configuration of its outermost shell that's why outermost shells are also called valence shells। अब मैंने क्या कहा, वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम इज रेडी टू शेयर। अब ये चीज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेल, और बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पर वो डिपेंड करेगा। Therefore, the outermost shell is also called as valence shell, and electron in outermost shell are called valence electrons. And electrons in outermost shell are called valence electrons. अब एक्चुअली देखते हैं कैसे हम लोग वैलेंसी किसी भी चीज की देख सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में हमने देखा था एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा? या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, विच इज नॉट पॉसिबल, या तो अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास तो कुछ रह ही नहीं जाता, isn't it? So अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अब कंप्लीट वो कैसे कर सकता है? फॉर एनी एलिमेंट या एनी एटम टू बी स्टेबल, इट्स आउटरमोस्ट शेल शुड बी फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। अब फर्स्ट शेल को कंप्लीटली फिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? सो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने को रेडी है? एक ही इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक को ये ले लेगा, isn't it? सो इसकी वैलेंसी हुई 1। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब किसी भी चीज की वैलेंसी को मैंने क्या कहा, वो हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। स्टेबल होने के लिए, फॉर एनी एटम टू बी स्टेबल, वो क्या करता है? वो अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने की कोशिश करेगा। नाउ बट हीलियम तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है। सच एलिमेंट्स या सच एटम्स हुज आउटरमोस्ट शेल्स आर ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड आर नोन एज नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के नाम से जिन्हें हम जाना जाता है। हीलियम इज वन ऑफ देम। तो इसकी वैलेंसी हम नहीं पता कर सकते। अब लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम के अंदर इसका फर्स्ट शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड शेल के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटरमोस्ट शेल को फिल करने के लिए, अब ध्यान से देखिए, आउटरमोस्ट शेल को अगर लिथियम को फिल करना है, सेकेंड शेल नीड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? बट अब लिथियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे दूसरे अलग अदर एटम्स से, 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो विच इज इजियर? 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी,
गिविंग अवे वन इलेक्ट्रॉन इज इजियर, इजंट इट? सो लिथियम जो है इसकी वैलेंसी हुई 1। क्यों? क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा किसी और के साथ, और अब इसके आउटरमोस्ट शेल ये बन जाएगा, इजंट इट? तो अभी एक अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ओके, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था। ओके, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ आउटरमोस्ट शेल अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन के पास दो ऑप्शन है आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। यू नो वी नीड, अब यहाँ पे थर्ड शेल होता है क्लोरीन के लिए। ओके, तो थर्ड शेल के अंदर 8 या 18 हो सकता है, फोर्थ में 18 या 32 हो सकता है टू फॉर दिस टू बी स्टेबल। अब इसमें अब या 18 तो नहीं बनेगा, बट 8 एटम्स को मैं इस यहाँ पर लेके आ सकता हूँ स्टेबल करने के लिए। अब यहाँ पर 8 एटम्स लाने के लिए ऑब्वियसली इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक। सो द वैलेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम इज रेडी टू शेयर। अगर एल्यूमिनियम की बात करें, हमने देखा था एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर के आउटरमोस्ट शेल में थे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट आउटरमोस्ट शेल क्या थर्ड शेल था, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो एक चीज कर सकता है, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में यहां पर थे 2, यहां पर थे 8, ओके, और आउटरमोस्ट शेल में थे इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब एल्यूमिनियम के पास अगेन दो ऑप्शन है, इसके अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 या 18 चाहिए। 18 तो नॉट पॉसिबल, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही कर सकता है। बट अगेन आप ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम को अगर अपने थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बट उससे बेटर ऑप्शन एल्यूमिनियम के पास है, इसकी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अवे कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग 5 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अवे कर देगा और ये Al3+ बन जाएगा, ताकि इसके सेकंड शेल तो अब कंप्लीटली फिल्ड है। सो अब इस एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हुई, 3। सो बेसिकली हमें हमेशा चेक करना पड़ता है कि एल्यूमिनियम ये सॉरी किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ऑन दैट बेसिस वी नीड टू डिसाइड कि अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इज इट इजियर फॉर द एटम कि वो क्या करे, यू नो, या तो वो क्या ज्यादा है, मतलब कि एटम गिव अवे करना इजी है या एक्सेप्ट कर लेना आसान है। तो बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट नीड्स टू शेयर। ओके, तो अगर गिव अवे कर देना आसान होता है, कम इलेक्ट्रॉन्स को अगर उसको लेट गो कर देना है, तो ऑब्वियसली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेट गो कर देगा और उसका जो सेकंड लास्ट शेल है वो फुलफिल्ड रह जाता है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं वो किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होती है।